आज जो मार्केट ने किया, सुबह डराया और फिर अचानक से मार्केट में कुछ ऐसा हुआ और मार्केट हो गया रॉकेट। तो आपने भी अगर पैनिक में आकर अगर सेल कर दिया है या फिर आपने ग्रीड करके पुट्स बाय कर लिए थे और आपको हो गया है बड़ा लॉस, तो आपको ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी चाहिए। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या इतनी बड़ी गिरावट होने के बाद भी मार्केट अचानक से ऊपर क्यों चली गई, और हर बार ऐसा ही क्यों होता है कि रिटेल ट्रेडर ही हमेशा फंस जाता है। तो ये वीडियो आज की 12 जनवरी 2025 के मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है, ताकि आप आगे कहीं ना कहीं ऐसी गलती ना करो, ऐसे ट्रैप में ना फंसो, और इसका हम पूरा गेम समझेंगे कि मार्केट आखिरकार ऊपर अचानक से क्यों चली गई और बड़ा मूवमेंट क्यों आया मार्केट में। इससे पहले आपको सिर्फ इतना करना है, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को करना है लाइक, ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ, मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, वीडियो एंड तक जरूर से देखिएगा। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको कुछ ऐसे सॉल्यूशंस देने वाला हूँ जिससे आप बच सकते हो आगे ऐसे ट्रैप से। तो चलो, जो हमारा मेन डिस्कशन है वो कर लेते हैं। मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है हमारा, उस पर बात कर लेते हैं। आखिरकार बड़ी गिरावट होती क्यों है? तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मार्केट की हर बड़ी गिरावट के पीछे हमेशा एक ही रीजन नहीं है। मार्केट हमेशा नेचुरली ही नीचे नहीं जाता है, हमेशा प्लानिंग होती है, हमेशा प्लान होता है। जो भी मूव होते हैं वो स्मार्ट मनी के थ्रू। तो आपको ऐसा लगता है कि ये अचानक से हुआ, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी चीजें प्लान होती है। बड़े बड़े जो ट्रेडर्स रहते हैं वो रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए ये सारी प्लानिंग करते हैं। स्मार्ट मनी जो रहते हैं वो प्लानिंग करते हैं। FIIs, DIs जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करने वाले ट्रेडर ये प्लानिंग करते हैं। तो इस पे क्या क्या रीजन है इसके, वो पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट आता है, रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हमेशा एक लेवल के नीचे लगे हुए होते हैं। जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहते हैं, हमेशा रिटेल ट्रेडर्स अपने SL कहीं न कहीं वहीं पर रखते हैं। तो स्मार्ट मनी क्या करते हैं, वो स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए मार्केट में बड़ा मूव अपोजिट साइड करवाते हैं, ताकि आपके SL हंट हो जाए और मार्केट आपके अपोजिट वहीं से बड़ा मूव देना स्टार्ट कर दे। सेकेंड पॉइंट आता है ऑप्शंस में हेवी कॉल बाइंग। जब भी ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हुए आप देखते हो कि ऑप्शंस में काफी हेवी बाइंग हो रही है, तो वहीं पर रिटेलर्स लोग ट्रैप हो जाते हैं और बड़े बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, वहीं से अपोजिट एक बड़ा मूव करवाते हैं, ताकि वो जितने भी कॉल बायर्स हैं वो सब ट्रैप हो जाएं, उनके SL हिट हो जाएं। और मार्केट का थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इन दोनों पॉइंट से कनेक्टेड है, लिक्विडिटी ग्रैब। मार्केट इन दोनों चीजों को हिट करता है। इसका मतलब है SL हिट करता है। मार्केट SL इसलिए हिट करता है कि वो लिक्विडिटी ग्रैब करता है। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो कहीं ना कहीं उसे लिक्विडिटी लेने के लिए नीचे जाना पड़ेगा, उसको लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। तो जब भी मार्केट लिक्विडिटी अच्छी क्रिएट कर लेता है, उसके बाद ही हमेशा बड़े मूव्स होते हैं। ये आपने हमेशा मार्केट में देखा होगा। तो इसका सीधा सा मीनिंग है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना होता है तो वो सीधा सा रिटेलर्स को फंसाता है। पहले बड़े बड़े गैप डाउन ओपनिंग देता है या फिर बड़ी कैंडल्स ऐसी फॉर्म करता है, ताकि रिटेलर्स को लगे कि मार्केट अब सेलर्स के कंट्रोल में और मार्केट गिरना चाहता है। तो वहीं पर आप रिटेलर्स सब ट्रैप हो जाते हैं और मार्केट कहीं ना कहीं वहीं से अपना बड़ा मूव स्टार्ट कर देता है। तो अब जो मेन डिस्कशन है हमारा, वो स्टार्ट करते हैं। आप जानना चाहते हो कि मार्केट अच्छी गिरावट के बाद सडनली ऐसा क्या हो जाता है मार्केट में, ताकि मार्केट बड़े बड़े मूव्स उसके अपोजिट साइड या फिर गिरते हुए मार्केट में अचानक से कहीं से ऐसी बाइंग आ जाती है और मार्केट कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे कैंडल्स के साथ, अच्छे परफॉर्मेंस के साथ मार्केट बहुत अच्छी अपसाइड की रैली दे देता है। तो उन सब पॉइंट्स को अभी हम समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है SL हंट। आप बेचते हो, इसका मतलब है रिटेलर्स बेचते हैं और बड़े प्लेयर्स खरीदते हैं। आपसे उनका माइंड बिल्कुल ही हटके चलता है। आप जब ये सोचते हो कि मार्केट रेजिस्टेंस जोन पर है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, उसी टाइम आप देखते हो मार्केट वो लेवल को ब्रेक करने के बाद भी काफी अच्छे मूव्स देता है। तो सेम यही होता है कि रिटेलर्स जहाँ बेचना स्टार्ट करते हैं, स्मार्ट मनी वहीं से अपनी पोजीशन प्लान करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा अगर आपको एक अच्छी प्रॉफिटेबल जर्नी ट्रेडिंग में बनानी है तो आपको हमेशा स्मार्ट मनी की तरह सोचना चाहिए। अब सेकेंड और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया लिक्विडिटी ग्रैब। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट हमेशा सेलर्स लोग चाहता है। मार्केट जब भी मार्केट को अच्छे सेलर्स मिल जाते हैं, मार्केट वहीं से अपसाइड की ओर परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। और सेलर्स हमेशा ज्यादातर आप देखोगे पैनिक सेलिंग जो होती है, वहीं पर ज्यादातर सेलर्स रहते हैं। तो उस पैनिक सेलिंग में कहीं ना कहीं लिक्विडिटी
क्रिएट करने के लिए मार्केट जाता है और वहीं से मार्केट उसकी अपसाइड की जर्नी स्टार्ट करता है। उन सेलर्स की लिक्विडिटी लेकर मार्केट अपसाइड की जर्नी स्टार्ट करता है। क्योंकि जो रिटेल ट्रेडर्स का जो डर होता है ना, वही स्मार्ट मनी का एग्जैक्टली बेनिफिट है। इस बात को आप जितना जल्दी समझो उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। अब थर्ड पॉइंट आ गया ऑप्शंस ट्रैप। जब भी मार्केट एक शार्प फॉल कर रहा होता है, वहां आप देख रहे होते हैं कि ऑप्शंस का जो पुट का प्रीमियम है वो काफी तेजी से ऊपर जाता है और काफी अच्छी प्राइस पर वो जा चुका होता है। तो पुट महंगा हो जाता है और रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, फोमो में आकर उस पुट्स को बाय कर लेते हैं। इसका मतलब जब भी बाइंग कंप्लीट हो जाती है, वहीं से सडनली अपसाइड का मूवमेंट आ जाता है और आपकी पोजीशन लॉस में कन्वर्ट हो जाती है। अब इन सब ट्रैप से आपको बचने के लिए कुछ कंडीशंस है, वो आप नोट कर सकते हो। उन पॉइंट्स को हम डिस्कशन कर लेते हैं। बड़ी गिरावट के बाद तुरंत ट्रेड ले लेना, ये सबसे बड़ा और सबसे गलत डिसीजन है रिटेल ट्रेडर्स का। क्योंकि जब भी शार्प फॉल हो रहा होता है, आपको वेट करना है कि रिट्रेसमेंट का, ताकि आपको कंफर्मेशन मिले और छोटे एसएल के साथ ट्रेड मिले। रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, कुछ बड़ी शार्प फॉल आया या फिर बड़ी कुछ कैंडल्स बनी, वो फोमो में आकर जल्दी जल्दी अपनी पोजीशंस बना लेते हैं और फिर एसएल बहुत बड़ा हो जाता है और वहीं पर उनका हो जाता है लॉस। तो ये चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अब सेकंड पॉइंट आ जाता है यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ट्रेड करना। हमेशा आप जब भी ट्रेड प्लान करते हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास करिए, ताकि आपको एसएल बनाने में काफी इजी होगा। क्योंकि जब आप मार्केट गिरते हुए मार्केट में आप कहीं से भी पोजीशन बना लेते हो, आपको पता ही नहीं है मार्केट यहाँ सपोर्ट है मार्केट का या रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ भी आपको पता नहीं है, तो आपका एसएल हो जाएगा बहुत बड़ा। क्योंकि मार्केट जब फॉल करता है तो शार्प फॉल करता है, आपको पता भी नहीं चलेगा और मार्केट में आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो ये गलतियां हैं, ये पॉइंट्स हैं जो आपको समझना चाहिए। और सबसे बड़ी और मेन रीजन है एक्सपायरी के दिन बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड कर लेना। आपको मैं बता दूं क्लियरली, जब भी आप ऑप्शंस बाइंग करते हो, आपको हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग क्वांटिटी मेंटेन करके चलना चाहिए, ताकि आपको प्रॉफिट भी हो तो ठीक है ना, अच्छा है। कम क्वांटिटी से भी बड़ा प्रॉफिट हो सकता है अगर आपकी डायरेक्शन सही हो तो, और बड़ी क्वांटिटी से भी छोटा प्रॉफिट नहीं बनता अगर आपकी डायरेक्शन गलत है तो होप सो आप सब समझ गए होंगे कि आज के मार्केट में जो सडनली अपसाइड का मूव हुआ वो गलत नहीं था, गलत था आपका रिएक्शन, आपका काम करने का तरीका गलत था मार्केट में। होप सो आपको ये सारी चीजें अगली बार ध्यान रखनी चाहिए, ताकि आप अगली बार ऐसे ट्रैप में ना फंसो। अगर आप चाहते हो मार्केट में स्मार्ट तरीके से काम करना, ऐसे ट्रैप्स को समझना या फिर स्मार्ट मनी की तरह सोचना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और मिलते हैं इसी के साथ कल एक न्यू अपडेट में, तब तक के लिए थैंक्स।